हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम 10वीं का जो एनसीईआरटी का जो बैच स्टार्ट किए थे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव था। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो मेरा चैप्टर नंबर 3 है, 3 और आज 4 ले लेते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि हिंद जी क्षेत्र में कौन-सा देश आते हैं? जो हिंद जी क्षेत्र है, उसके अंतर्गत कौन-कौन सी देश आते हैं? तो इसमें देखिए कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तीनों आते हैं। याद रखिएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। इसका आंसर हो जाएगा स, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिए कि अंकोरी वाटिका का मंदिर कहाँ स्थित है? जो अंकोरी वाटिका का मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ? कंबोडिया में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कंबोडिया, ठीक है? आगे चलिए अगला तीसरा प्रश्न देखिए कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? दो जो हिंद चीन पहुंचने वाला था वह प्रथम व्यापारी की बात बोलते हैं, तो ये पुर्तगाली था। तो ये कौन सा सी हो जाएगा इसका आंसर? चलिए आगे चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है चौथा नंबर कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। जो हिंद चीन में बसते हैं फ्रांसीसी, उसे कोलन कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कोलन, ठीक है? आगे चलिए अगला प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहासनुक कहाँ के शासक थे? तो ये शासक थे कंबोडिया के। तो इसका आंसर होगा कौन सा? कंबोडिया, ठीक है? आगे चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो ये फान बो चाओ के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फान बो चाओ, ठीक है? आगे चलिए अब देखिए अगला प्रश्न मेरा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं हनोई समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता, ठीक है? आगे चलिए अगला प्रश्न मेरा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो ये रसेल था। तो इसका आंसर कौन सा? रसेल, ठीक है? आगे चलिए चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है कि हिंद क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध हुआ था उस समाप्ति में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका का उस समय राष्ट्रपति था निकलसन। तो आंसर होगा निकलसन, ठीक है? आगे चलिए अगला मेरा प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति के था? जो हुआ हुआ आंदोलन था वह किस प्रवृत्ति के था? तो यह क्रांतिकारी धार्मिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? क्रांतिकारी धार्मिक, ठीक है? आगे चलिए इसको मैं फिर हम बनाएंगे, इसको हम भरना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने खालिस्तान का निर्माण करवाया था। तो ये सूर्य वर्मा द्वितीय था, ये अंकोर वाटिका मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको हम भर दीजिए अंकोर वाटिका, अंकोर वाटिका, अंकोर वाटिका मंदिर यहाँ पे भर दीजिएगा इसमें, ठीक है? आगे चलिए तो अगला मेरा प्रश्न है कि खालिस्तानी समझौते ने देखिए समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बाँट दिया था। तो ये जिनेवा का समझौता हुआ था, जिनेवा लिखिएगा जिनेवा। जिनेवा का समझौते ने क्या किया था कि पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बाँट दिया था, ठीक है? आगे चलिए हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था न्युवन आई क्युक। न्युवन आई क्युक लिखिएगा न्युवन आई क्युक। न्यूवन आई क्यूक नाम था, ठीक है? न्यूवन आई क्यूक इसका दूसरा नाम था, ठीक है? आगे चलिए कि दियन दियन बियन भू के युद्ध में खालिस्तान बुरी तरह से पराजित हुआ था। तो ये फ्रांस का बुरी तरह से पराजित हो गया था। तो यहाँ पे भर दीजिएगा फ्रांस, ठीक है? आगे चलिए कि अडानी दल का संस्थापक जोगुन आई था। लिख लिया जोगुन आई, जो नगुन आई लिख लीजिएगा, ये था, ठीक है?
अब चलिए इसे आगे चलते हैं। तो देखिए आगे मेरा है अगला क्वेश्चन है, तो अगला मेरा चैप्टर नंबर 2 से है। तो अब हम लेते हैं चैप्टर नंबर 2 को शुरू। अगला तो राष्ट्रवाद से ले लेते हैं। तो राष्ट्रवाद में मेरा पहला प्रश्न है जो देखिए कि गद्दार पार्टी की स्थापना किस और कब की थी? तो गद्दार पार्टी का स्थापना तो किसने और कब की थी? तो गद्दार पार्टी का स्थापना 1913 में ईस्वी में होता है और किन के द्वारा होता है? लाल हरदयाल के द्वारा होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लाल हरदयाल 1913 आंसर मेरा है। ठीक है। अब चलिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में होता है। तो इसका आंसर कौन सा है? 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए अगला मेरा प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता की बात करते हैं 1916 में हुआ था। तो इसका आंसर 1916 हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए कि अगला क्वेश्चन मेरा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें पारित होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था खिलाफत 1920 इसमें तुर्की में हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में दांडी से हुआ था। तो इसका आंसर 1930 दांडी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 में कहाँ पे? लाहौर में हुआ था। तो इसका आंसर 1929 लाहौर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है, चलिए देख लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 वाला। ठीक है। और इससे आगे चलिए तो अगला प्रश्न मेरा है कि चलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये तो बता ही दिए। अब आगे चलिए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये दिया गया बारदौली में दिया गया था। तो इसका आंसर कौन सा जगह? ये हो जाएगा। ठीक है। और आगे चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। तो 1916 इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब इससे आगे चलिए तो ये खाली स्थान भरने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। चलिए देखिए इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक और एक मिनट, बाल गंगाधर तिलक और खाली स्थान यहाँ खाली भरना है में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। अब बाल गंगाधर तिलक और किसने? इन्हीं बसेंट ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना 1916 में की थी। तो इसमें मेरे एनी बसेंट भर लीजिए। एनी बसेंट, एनी बसेंट। ठीक है। इसमें एनी बसेंट भरा जाएगा। ठीक है। अगर चलिए इसमें खाली इसमें भारत के खिलाफ आंदोलन के नेता थे। तो खिलाफत आंदोलन के नेता की बात करते हैं तो कौन से? गांधी जी थे। इसमें लिख लिया गांधी जी, महात्मा गांधी। ठीक है। गांधी, महात्मा गांधी द्वारा भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। ठीक है। आगे चलिए खालिस्तान फरवरी खालिस्तान फिर आंदोलन स्थगित किया गया था। तो ये 12 जनवरी याद रखिए इसमें 12 जनवरी। ठीक है। 12 जनवरी 1922 को खालिस्तान यहाँ पर असहयोग आंदोलन को स्थगित, असहयोग समझ लीजिएगा, असहयोग। ठीक। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। आगे साइमन कमीशन के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन था? सर जॉन साइमन थे। तो इसमें लिख लिया सर जॉन साइमन। ठीक। सर जॉन साइमन थे। और आगे देखिए कि खालिस्तान कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये फरवरी, इसमें फरवरी फरवरी
1928 में, कब? 1928 में कृषि से भर लिया, कृषि कर के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब? फरवरी 1928 में कृषि कर के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे चलिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं, तो अध्यक्ष उस समय था बियोम चंद्र बनर्जी। कौन था? बियोम चंद्र बनर्जी। बियोम चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस की स्थापना कब होता है पूछता है? 1985 ईस्वी, याद रखिएगा 1985 में कांग्रेस की स्थापना होता है। ठीक है, और पहला अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो बियोम चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है। अब देखिए इसमें खालिस्तान है, और खालिस्तान के अखिल भारतीय किसान सभा सभा हुआ था, तो कब हुआ था? तो 11 अप्रैल में हुआ था। कब? 11 अप्रैल 1936 में। कब? 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में इसका आयोजन कहाँ पे? लखनऊ में किया गया था। ठीक है, अब इससे आगे चलिए, अगला क्वेश्चन मेरा है कि उड़ीसा में खालिस्तान विद्रोह हुआ था, तो उड़ीसा में 1914 में। कब? 1914, याद रखिएगा 1914 में हुआ था। 1914 में खोड़ा विद्रोह हुआ था। कौन सा? खोंड विद्रोह हुआ था। खोंड विद्रोह हुआ था कब? उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देख लीजिए, तो पहला था कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, क्या इसमें बताएगा? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, आगे चलिए दूसरा में कि महात्मा गांधी भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे, तो इसमें बताया जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, आगे चलिए, तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसमें भरेगा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, आगे चलिए कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। याद रखिएगा साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ठीक है, आगे चलिए फरवरी 1928 में, इसमें बराबर फरवरी 1928 में कृषि कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है, आगे चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो बियोम चंद्र बनर्जी थे। आगे चलिए कि 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, और उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। कौन सा? खोंड विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं, चलिए यहाँ पे एक मिलान करने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें मिलान करने वाला है कि गांधीवादी चौरा चौरी हत्याकांड, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, और बंगाल विभाजन, और हिंद सभा, और मपला